नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। अनएथिकल अगर आप कर लोगे, ऐसे फटके लगाऊंगा ना, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आरबीआई के, ये सारे बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऐसी जगह लेके जाऊंगा ना कि इतनी दिक्कत आ जाएगी अनएथिकल की बात कि क्यों कर रहा मॉनेटरी है? पेनल्टी लग जाएगी। भाई साहब, मॉनेटरी पेनल्टी का नाम अनएथिकल सुना है? छोड़ दीजिए ना, मैंने क्या सुना है क्या क्या हो नहीं गया सुना है आपको? तो सतीश यार कुछ लाल पता यादव। ही नहीं है यार, एक भी टेक्निकल शब्द नहीं पता है आपको। बस सतीश हेडसेट पहन जी, लिया, डायलर पे लॉग सतीश इन कर लिया सुबह में 9 बजे, ब्रेक टैग करना आता है और लॉग इन लॉग आउट करना आता है बस, और कॉल हैंग अप सतीश करना आता सतीश होगा। इसके अलावा कुछ आता है बॉस? का होगा पेमेंट तो आपको और सर। 6 महीना नहीं होगी भाई साहब। वो तो मैं देखो आपको 10वीं बार बोल चुका हूँ, 6 महीना और नहीं होगी। पता नहीं आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, आपके हेडसेट में इशू है। वहाँ पे आपके आईटी वाला होगा ना कॉल सेंटर में, उसको एक बार चेक करवा लो। 10 कोई बजे इशू तुमने नहीं है लॉग इन सर। किया होगा, 9-10 घंटे के शिफ्ट के हिसाब से 7 बजे आपका लॉग आउट होगा। अभी टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ होगा, डायलॉट्स पूरे नहीं होंगे, एपीआर अगर आपका मैच नहीं करेगा तो टीएल और 1.5-2 घंटा बिठाएगा। राइट? तो इसका बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल 8 सतीश बजे जी। तक हो कॉल सेंटर बिल्कुल में, सतीश जी। तो और कॉल करना। बिल्कुल मैनुअल आप मेरा नंबर स्टिकी नोट्स में सेव करके रखो, आउटबाउंड डायल करना, क्या दिक्कत है? करके बताओ यार। फिर इतनी बात ये हो बड़ी गई बड़ी आपसे। ऐसी धमकियां ये सब मत दिया करो। सतीश जी फिर कस्टमर बात हो आजकल गई का आपसे, बहुत नो होशियार इशू। है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे को। मेरा तो सब सॉर्टेड है, आप अपना देखो। लॉग आउट के बाद आपको क्या करना है? बियर पीनी है या ओल्ड मोंग पीनी है? सतीश जी मैं कर लूंगा ना सर, जो भी करना होगा। बहुत पिलाई होगी भाई तेरी। चल यार लॉग आउट मार, तू घर जा। थैंक यू सर। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पेटीएम से बात कर रहे हैं? पेटीएम पे भी आपसे किशन बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन पे। हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। सतीश शिवलाल यादव बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य से लोन चल रहा है 12,810 का ओवर ड्यू, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है अभी। हाँ, अभी पेमेंट होगा नहीं इसका। हाँ जी। पेमेंट होगा नहीं इसका। क्यों नहीं होगा सर? टाइम जाएगा इसमें, 4-5 महीना और जाएगा। इतना समय कैसे मिल पाएगा? आप ऑलरेडी फंड डिले इशू हैं चल 20 दिन रहा है, से। अभी 4-5 महीना इसमें जाएगा। वो तो आपको बता रखा है सारी आप कहानी। अरेंजमेंट करके आपके पास करवाइए सर। रिमार्क देखिए। अरेंजमेंट ना कहाँ डिले से ना। करना है? मैं कैसे बताऊंगा सर, कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं आप? जब आपको फंड्स की जरूरत होती है तो कैसे हमारे करते पास हैं तो सर? सर जितने भी लोग हैं सब भूखे नंगे ही है। देखिए सर, पेमेंट तो करवाना ही है। आप किस प्रकार पेमेंट करवाते हैं करवाएंगे, वो आपका प्रॉब्लम है। कब बिल्कुल करवाएंगे सर? सेटल इतना करवाएंगे हम तो 4-5 महीने बाद। इतना समय कैसे मिल पाएगा आप बताइए सतीश समय लाल। मांग कौन रहा है यार आपसे? एक्सक्यूज मी ब्रदर। पेमेंट करवाओ ना समय थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं तो समय दे सर। रहा हूँ आपको। पेमेंट करवाइए सर, समय मत पेमेंट दीजिए तो सर। होगा नहीं भैया, देख लो आप कैसे डिले निकालते हो। करने से क्या है, सिविल तो इम्पैक्ट होता ही, क्रेडिट हिस्ट्री सिविल इम्पैक्ट तो होती है, मेरा चार्जेस पर्सनल लगते हैं। कॉन्फिडेंशियल है, उसके लिए आप मुझे एडवाइस नहीं करें तो बेटर रहेगा। ठीक है सतीश जी। साथ ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इम्पैक्ट होती है, डिजनर डिले करते हैं आप। तो वो सब फील्ड चीजें विजिट मेरी होती है पर्सनल आपके होम कॉन्फिडेंशियल एड्रेस है, पे। आप सतीश उसमें शिवलाल एडवाइस यादव, नहीं करें तो अच्छा रहेगा। सतीश शिवलाल यादव, फील्ड विजिट भी होती है आपके होम अब तो एड्रेस क्या पे। होगा, उसमें फांसी देते हो क्या फील्ड विजिट में? सर वो तो कहीं भी नहीं दी जाती सतीश शिवलाल तो यादव। ऐसे इतना उसको जो है बढ़ा चढ़ा के बोलने की क्या जरूरत है? अरे कर लो फील्ड विजिट। सतीश, तो मैंने ये भी तो बोला सर, सिविल भी तो इम्पैक्ट होता है, वो तो आपको सिविल नहीं तो लगा यार बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ? वो तो मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंशियल है, उसमें तो आपकी एडवाइस देने की कोई जरूरत ही नहीं है। पेमेंट करवाइए ना, ये पेमेंट तो सर फिर पर्सनल नहीं पेमेंट है पे ना। आके घूम के उसका जवाब ऑलरेडी आपको दे दिया है। सर पेमेंट पे ही आएंगे, अगर पेमेंट ही लिया हुआ है तो बात पेमेंट आते की रहो, क्या करेंगे दिक्कत सतीश है? शिवलाल यादव। आते रहो। पेमेंट करवाइए ना, मल्टीपल टाइम्स कॉल पेमेंट आ तो रही अभी है सर, होगा अटेंड नहीं कर भैया। रही है। क्या लग रहा है आपको? आपको क्या इवेंट लग रहा मैनेजर है? को कॉल आपको आ क्या रहा लग है, रहा है? मैंने जितनी पेमेंट भी कॉल करवाना रिसीव चाहिए। करी है उसमें हाँ जो जी मैंने रिमार्क दिया है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? लग रहा है आप कन्विंस कर पाओगे? सतीश शिवलाल यादव, देखिए कन्वेंस करना या ना करना अलग बात है सतीश शिवलाल। अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप इंटेंशन बना के बैठे हैं, नहीं करेंगे तो इंटेंशन कन्वेंस बना ना के करें। बैठे? जज भी हो गया आप? ये टेलीकॉलर के साथ सर, साथ पार्ट टाइम में जज भी सर हो गया भैया? वो तो सर मैं पार्ट टाइम में क्या करता हूँ वो अलग बात है सतीश नहीं तो शिवलाल आप यादव। कस्टमर को सामने से ही बोल रहे हो इंटेंशन इंटेंशन। यही लग रहा है ना, मुझे आप लगा जज भी है। आप बोल रहे हैं ना। आपके लगने या ना लगने से मैटर नहीं करता, आप हो कौन यार? यू आर तो जस्ट सतीश टेलीकॉलर। पेमेंट करवाओ। आपके बोलने से क्या हो जाएगा? मैं कुछ भी हूँ सर, आप तो ऐसे प्लीज। 400 कॉल लेते हो यार, 400 कस्टमर को बोलते हो, 5 घंटे के टॉक टाइम देते हो आप।
पता नहीं क्या क्या बोलते हो पूरा दिन, उससे क्या हो जाएगा? डज नॉट मैटर. पेमेंट आई एम लायबल टू पेटीएम एंड आई एम लायबल टू ABFL. हु आर यू? यू आर जस्ट ए थर्ड पार्टी. सतीश शिवलाल यादव, पेमेंट करवाइए, फिर क्या प्रॉब्लम? पेमेंट तो होगा नहीं बॉस. मुझे लगता है कंपनी को आपको लॉग आउट दे देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आप कोई बेटर प्लेस फाइंड आउट कर ले. यू कैन नॉट डू रिकवरी. सतीश शिवलाल यादव, ऑलरेडी डिले है 20 दिन. आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, आपको कॉल सेंटर का एटिकेट्स पता है? आप कस्टमर का पूरा नाम सिर्फ एक बार ले सकते हैं, वो भी ओपनिंग में. उसको पर्सनलाइजेशन में मार्कडाउन होता है क्वालिटी की तरफ से. यू कैन कॉल मी मिस्टर यादव और सर. आपको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं पता आपको तो यार क्या रिकवरी करोगे भैया? सतीश शिवलाल जी, आपको तो सॉफ्ट स्किल नहीं पता है. रिकवरी हो रही है क्या आपसे? आपको सॉफ्ट स्किल नहीं पता है तो क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो फिर? रिकवरी हो रही है सर. तो मैंने तो मना कर दिया, पेमेंट नहीं भर रहा तो काट दो कॉल. ये रिकवरी हो रही है क्या? तो क्या हो रहा है? कैसे होती है सर? कैसे होती है फिर रिकवरी? कैसे होती है बताओ? कैसे होती है सर रिकवरी? अरे कैसे होती है बताओ भैया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप पकड़ो यार. तुम तो एक ही गाड़ी में चढ़े जा रहे हो बार बार. सतीश शिवलाल जी, जब कहीं मार्केट से पैसा लेते हैं तब पता चलता है सर कैसे रिकवरी होती है. सतीश जी, यहाँ से नहीं पता. मार्केट से भी ले रखा है हमने सबका पैसा होल्ड कर रखा है. तो वहीं से पता चलेगा आपको कैसे रिकवरी होती है. बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, वो पता लगेगा तो वो हमारा पर्सनल इश्यू है. आप हो कौन यार? आप ना तो मेरे एडवाइजर हो, ना आपका मेरा कुछ लेना देना है. सर लेना देना है तभी तो कॉल कर रहा हूँ सर. क्या लेना देना है बताओ? आपने कुछ अपना पर्सनल पैसा दिया था मेरे को? सर मैंने तो बोला ही नहीं सर. तो क्या लेना देना है बताओ? पर्सनल तो बोला ही नहीं सर मैंने आपसे. सतीश, क्या लेना देना है वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ. लेना देना ये है कि आपने आदित्य बिरला से लोन लिया हुआ है. बिल्कुल. जिसका आपने पेमेंट नहीं करवाया, जिसके रिगार्डिंग मैं कॉल कर रहा हूँ आपको. बिल्कुल. और मैंने बता दिया है, आदित्य बिरला को बता दिया मैंने. क्या क्या आपके पास आया है आदित्य बिरला की तरफ से रिमार्क? बता दिया होता, अपडेट आया होता तो कॉल ही नहीं आता सर. आपको ये भी कॉल तो वैसे भी आएगा. ईमेल्स तो पता नहीं हमने कितने ईमेल कर दिए. ईमेल्स तो पता नहीं कितने कर दिए. हम लायबल है ABFL को. ABFL को ऑलरेडी बता दिया है. अगर आपको ABFL ने एलोकेट किया है केस तो आप अटेम्प्ट करते रहो रिकवरी. क्या दिक्कत है? करवा देना चाहिए था आपको. पेमेंट तो होगा नहीं ना बस. आने वाले 6 महीने तक आप पेमेंट नहीं निकाल पाओगे मेरे से. आने वाले 6 महीने में पेमेंट नहीं निकाल पाएंगे. नहीं निकाल पाओगे. कॉल आती रहेंगी मल्टीपल टाइम. अरे कोई दिक्कत नहीं यार. मैं तुमसे बड़ा टेलीकॉलर हूँ भाई. तुम 1 घंटे का ब्रेक भी लेते हो वहाँ पे, ठीक है? 15 मिनट का टी ब्रेक, आधे घंटे का लंच ब्रेक, फिर 15 मिनट का टी ब्रेक. यहाँ तो कोई ब्रेक नहीं है. कंसेक्यूटिवली नॉन स्टॉप कॉल्स आती हैं. यहाँ तो पूरे कॉल्स उठाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. भाई साहब 2019 से बैंकर हूँ मैं. 2019 से बैंकर हूँ मैं, ठीक है? तो आप ये गणित मुझे मत सिखाओ. मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ सर. ठीक है? आप जैसे बच्चों को, आप जैसे बच्चे मेरे पास सैटरडे को आके खड़े रहते थे लाइन लगा के, सर संडे को प्लीज मत बुलाना ऑफिस. ठीक है? ठीक है ना सर. हाँ ओके. तो अपनी रिकवरी अपने तक रखो भैया. नहीं कर पाओगे मेरे से रिकवरी. नहीं होगा ना सर. आप पेमेंट करवाएंगे, पेमेंट करवाएंगे, सेटलमेंट होगा पेमेंट का. आप जो बता रहे हैं ना सर. आपके पास कुछ रिमार्क है? आपके पास कुछ रिमार्क है? आपके पास कुछ रिमार्क है क्या? इतना पता है कि 20 दिन में 12,810 का पेमेंट नहीं करवाया आपने. बिल्कुल. और वो तो नहीं करवाएंगे. कौन आके खड़ा होता है, कौन नहीं आके खड़ा होता है, वो अलग बात है ना. पर्सनली आप क्या है क्या नहीं है. नहीं, आप जो ये टैक्टिक्स यूज कर रहे हो ना, आपको जस्ट एक मैंने अपनी तरफ से काउंटर दिया है कि ये मेरे पे नहीं चलेगी बॉस. ठीक है सर. मैं कब चला रहा हूँ सर आप पे? ना चलाओ, वो तो चलने नहीं दे रहे ना हम. आपके पास कोई भी आके खड़ा होता है उससे मुझे क्या मतलब है सर? नहीं, तुम्हारे जैसे बच्चे हमारे पास आके एक टाइम पे खड़े होते थे. 20 दिन हो गए हैं सर. मुझे इतना बताया कि 20 दिन हो गए हैं. मल्टीपल. मैं तो मना ही कर रहा हूँ. मैं तो तुम 12,000 को लेके बैठे हो. तो 10 का एक अरेंजमेंट करके एक तुम 12,000 को लेके बैठे हो. मैं तो भाई साहब 6 महीने में ₹1,00,000 का ड्यू हो जाएगा, वो भी नहीं भरूंगा मैं तो सेटलमेंट करवाऊंगा. तुम 12,000 को लेके बैठे हो. वो तो तुम्हारे ऊपर लैग कर रहा है ना कि तुम पेमेंट नहीं निकलवा पा रहे हो कस्टमर से. तो तुम अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो. That means you should leave the entity. सर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी सैलरी. सर मैं तो जस्टिफाई कर रहा हूँ. कहाँ कर पा रहे हो यार? अभी आप खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हो 12,010 का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप निकाल नहीं पा रहे हो. लूप होल आपके अंदर है. पा रहे हैं सर. आपको PIP में डालना पड़ेगा. यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ PIP? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में आपको डालना पड़ेगा वापस. आप अपनी बात कीजिए सर, मेरी बात मत कीजिए सर. मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. नहीं, थोड़ा टर्मिनोलॉजीज में बात करनी पड़ती है ना भैया. हाँ जी. हमको टर्मिनोलॉजी में बात करने मजा आता है, टेक्निकल में बात करने हमको मजा आता है. सर
वो तो हमारे सीनियर देखेंगे ना, मुझे कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है। आप अपनी बात कीजिए। नहीं, ये मेरा फीडबैक है। क्वालिटी वाला कॉल सुनेगा ना तो ये फीडबैक है, उसको फीडबैक है। आप थोड़े ना कॉल सुनते हो, आपको तो फुर्सत कॉल लेने से ही नहीं है यार। अभी कट करोगे दूसरा हिट हो जाएगा कॉल डायलर की तरफ से। 8-8 7-7 की तो पेशिंग होती है यार आपकी। धड़ाधड़ कॉल्स पे कॉल हिट होते रहते हैं। आपको नॉलेज है। बायो ब्रेक डालना, ये कॉल के बाद बायो ब्रेक डालना और थोड़ा वॉशरूम में घूम के आ जाना। मैं आपको इसलिए कॉल नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि मुझे बायो ब्रेक लगाना है कि क्वालिटी को बताएं। आप पेमेंट से ध्यान रखिए रे सर। पेमेंट यार आप मुझे वहां तक ले नहीं जा पा रहे। आप मुझे वहां तक, आपके पास वैसे काउंटर नहीं है ना, आपके पास वैसे रिपीटर्स नहीं है। टाइम्स कॉल आ रहे हैं। यू शुड रिवाइज योर स्क्रिप्ट। करवा ही नहीं रहे हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज करो कि आप कैसे कस्टमर पे एक प्रेशर बना पाए कि वो कस्टमर पेमेंट की ही बात करे। प्रेशर नहीं बनाना है ना सतीश जी। प्रेशर तो कैसे निकाल लोगे यार पेमेंट? कैसे निकालोगे तुम पेमेंट? क्या टेक्निक्स है आपके पास? चलो बताइए। ये बताइए सतीश, आपके पास क्या एथिकल वेज है? ये बताइए। अरे आप ही बता दो भाई साहब, आपके पास कौन से एथिकल वेज है पेमेंट निकालने के? सिर्फ ये बता दीजिए सतीश जी, प्रेशर क्यों बनाना है? तो आप कैसे निकालोगे पेमेंट? चलो बताओ मुझे। सर लोन आपने लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। पेमेंट करवाना है। हाँ जी बताइए। अगर आपने डीआरए किया होता 100 घंटे का तो उसमें ये है एक लाइन, वहाँ पे सेक्शन II होता है एक डीआरए के पूरे 100 घंटे की ट्रेनिंग में ना, उसमें ये बताया जाता है कि आरए का काम होता है सिर्फ कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि सर आपका ये पेमेंट ड्यू है, इसको आप करवा दीजिए, नहीं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके साथ। दैट्स इट। हाँ जी। आपने मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट कर दिया, सर पेमेंट करवाइए ना, क्यों नहीं करवा रहे हैं? करवाइए ना, करवाइए ना, करवाइए ना, राइट? हाँ जी। तो इसको क्या बोलोगे आप? सर कॉन्सिक्वेंसेस तो आप जब 2019 से बैंकर हैं, क्या नहीं बताया सतीश जी? कॉन्सिक्वेंसेस तो सिर्फ सिविल का होता है बॉस। वही तो मैंने बताया आपको। उसने कहा ये मेरा, आपने बोला पर्सनल है। नहीं आपने तो ये मुझे हाँ वो तो मेरा पर्सनल है, बट ऑब्वियस मेरा पर्सनल है यार। समझ रहे हैं सतीश जी? सिविल वो तो हैम्पर अगर सिविल हो रहा है तो वो तो मेरा पर्सनल है, उसमें तो किसी का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। उसमें भी क्या होगा? उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है बॉस। सिविल इज जस्ट अ नंबर, ठीक है? अगर कस्टमर कोई सर्कमस्टेंसेस में रहता है ना तो उसके लिए उसकी फैमिली और उसकी लाइफ बहुत प्रायोरिटी होती है, ठीक है? सिविल इज जस्ट अ नंबर। मेरी लाइफ में, मेरे फैमिली में 12 लोग हैं, 12 और 12 के पास पैन कार्ड है। मुझे अगर लोन में फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके पैन कार्ड पे ले लूंगा, नॉट एन इशू। लेकिन आप जो मल्टीपल टाइम्स पे अटेम्प्ट मार रहे हो ना कस्टमर को, सर पेमेंट करवाइए, सर करवा नहीं रहे हो, सर आप 12,000 का नहीं करवा पा रहे हो, जो ये टेक्टिक्स है ना भाई साहब, ये समझ में आता है हमारे को, ठीक है? तो इसी को ही बोलते हैं कि कस्टमर पे प्रेशर बनाना, कस्टमर पे मल्टीपल अटेम्प्ट मारना, ठीक है? क्या लगता है आप निकाल नहीं पा रहे हो पेमेंट? आप निकाल नहीं पा रहे हो, लूप होल आपके अंदर, आपको पता है? मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है वो है, पेमेंट आप करवा नहीं पा रहे हैं। मुझे तो वो हो रहा है ना यार। देखो आपके अंदर लूप होल है, मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कस्टमर फीडबैक मैटर। पेटीएम और ABFL तो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है ना भाई। कंपनी का जो कस्टमर के जो टेस्टिमोनियल होते हैं वही लेके तो चलती है आपकी कंपनी। ये खुद ही अपनी फीडबैक खुद ही बना के डाल देते हो, ऐसे करो। खुद ही क्यों बना के डाल देंगे? आपने बस मैं फीडबैक दे रहा हूँ आपको, मैं फीडबैक दे रहा हूँ आपको। यू डोंट डिजर्व द जॉब। जानकारी नहीं है कि आप जॉबलेस हैं। आपने बताया ना आप जॉबलेस हैं। मैं तो जॉबलेस हूँ, राइट? ये तो आपने ही बोला ना सर। हाँ हूँ मैं तो जॉबलेस। हाँ जी। तो मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये जॉब को डिजर्व नहीं करते। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, बना के नहीं डालते क्योंकि आप लैग कर रहे हो बॉस। आप पेमेंट निकाल नहीं पा रहे कस्टमर से। मुझे बता रहे हैं ना सर, जो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। तो जब जिसके पास कॉल जाती है ना सर, मैं कॉल करता हूँ जब, ठीक है सर, जिसके पास भी कॉल्स जाती है ना सर, तो पेमेंट के बाद जब आती है तो फिर पेमेंट की बात ना करके आपकी जैसी आप बात कर रहे हैं सर ऐसी बात करते हैं। जहाँ पे आप लैग करोगे तो हमारा काम है आपको बताना। अब जहाँ पे लैग करा है आपने वही बात की है। मैंने आपको कुछ ये नहीं पूछा कि आपने कौन से कलर की अंडरवेयर पहनी है, आपने लंच में क्या खाया, आपने ब्रेकफास्ट में समोसा खाया कि वड़ा पाव खाया, आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, फेसबुक आईडी क्या है, ये सब नहीं पूछा मैंने। कर रहा हूँ ना सर। आपने जो जहाँ लैग किया है देंगे, मेरा क्वालिटी मुझे फीडबैक, आपके प्रोसेस के बारे में बताया है। आपका जो प्रोसेस है ना, फीडबैक मिल जाएगा मुझे। आपकी एजेंसी में कॉल सेंटर में जो ये पेटीएम का प्रोसेस चल रहा है ना, उसके रिलेटेड ही बताया मैंने आपको। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बात नहीं हुई है। लाल यादव, यस। आप फिर पर्सनलाइजेशन, आपको अगर आपके ट्रेनर ने लगता है आपको पर्सनलाइजेशन के बारे में बताया नहीं है, ये क्वालिटी ने आपको पर्सनलाइजेशन के बारे में बताया नहीं है। आपको ये नहीं पता कि सिर्फ कस्टमर का नाम ओपनिंग में लिया जाता है एक बार,
उसके बाद में या तो आप सर बोल सकते हैं या तो आप मिस्टर और उसका लास्ट नेम बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे आप लैग कर रहे हो। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं सर। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो ना, कॉल सेंटर का जो एटिकेट्स होता है ना वो आप समझ नहीं पा रहे हो सर। एटिकेट्स के लिए कॉल नहीं किया है ना, पेमेंट नहीं, आप अगर लैग करोगे तो हमको बोलना पड़ेगा ना बॉस। आप अगर लैग कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर सैलरी। सर वो हमारी क्वालिटी हमें फीडबैक दे देंगे। नहीं, क्वालिटी आपको फीडबैक नहीं दे रही, जब भी मुझे देना पड़ रहा है। अगर क्वालिटी आपकी फीडबैक दे रही होती तो आप ऐसी गलतियां नहीं करते। इतनी बेसिक बात करिए, ये सॉफ्ट स्किल्स है। आपको पता है सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? बेसिक की बात, सॉफ्ट स्किल्स पढ़ा है कभी आपने? पेमेंट की बात कीजिए। पढ़ा है क्या सॉफ्ट स्किल्स? ये बात मत कीजिए। नहीं पढ़ा है। सॉफ्ट स्किल्स जिसने नहीं पढ़ा उससे डीआरए के एक्सपेक्टेशन में क्या ही करूं। तो मैं समझ सकता हूँ आपको कितना ज्ञान है। कोई बात नहीं, आप और काम करो, एक्सपीरियंस और लो, सीख जाओगे धीरे धीरे। उतना काफी है सर। ठीक है सर, थोड़े कॉल मुझे कर दिया करो, दिन में 4-5 टाइम मुझे कॉल कर लिया करो, मैनुअल कॉल कर लिया करो आउटबाउंड में, क्यू को ऑफ करके ना। मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। क्या कह रहे हो आप मुझे? पेमेंट की बात कीजिए सिर्फ। पेमेंट तो होगी नहीं भाई साहब, 6 महीना और नहीं होगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, ना ही आपके पास किसी को ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप किसी को देंगे तो दुनिया में बहुत से आदमी हैं ज्ञान देने के आपके आसपास होंगे, आप दीजिएगा, अच्छी बात है सतीश शिवलाल यादव। ठीक है, लेकिन वही किया हमने, और क्या है तुमको। हमने थोड़ी ये बोला कि तुम अभी उसको इम्प्लीमेंट करो। हमने तो तुम्हें बता दिया भाई, आगे जाके तुम सेफ रहो। कभी कोई क्लाइंट कॉल आ गया, कभी कोई क्लाइंट कॉल आ गया, कभी कोई टेस्ट कॉल आ गया, तो आप बच जाओगे ऐसे केसेस में। नहीं तो क्लाइंट तो सीधा ZT भी दे देगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इंटीग्रिटी इश्यू में बाहर कर देगा, जगह पे लॉग आउट मरवा देगा आपका, ईमेल डालेगा एक, बस खत्म। सैलरी भी होल्ड हो जाएगी, फिर FNF में आएगी फुल एंड फाइनल 45-90 डेज के बाद। मेरी बात अलग है ना सर जी, आप सिर्फ अपनी बात कीजिए ना। कॉल तो आपके पेमेंट के लिए नहीं, ये 2 वे कन्वर्सेशन है बॉस। दिस इज 2 वे कन्वर्सेशन, इट हैज टू बी 2 पार्टीज इन्वॉल्व इन इट। सतीश जी, बट 2 वे कन्वर्सेशन है ना, तो 2 वे कन्वर्सेशन कीजिए। लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं ना सर, उसके रिगार्डिंग मुझे मेरे क्या कंपनी के द्वारा फीडबैक मिलेगा ना? नहीं मिल रहा है ना आपको, आपकी कंपनी के द्वारा यार, जब भी तो हमें देना पड़ रहा है। आपकी कंपनी आपको फीडबैक दे नहीं रही ना बॉस। सतीश जी, पेमेंट की बात कीजिए। पेमेंट की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बॉस। जो मुझे बता रहे हैं आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है सर। इतना ही आप समझदार होते तो 12,810 का पेमेंट करवा चुके होते अब तक। नहीं, पेमेंट तो नहीं होगा, इसमें समझदारी की कोई बात नहीं है, इसमें समझदारी की कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन होते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। अगर आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो मैं अरेंजमेंट भी हो चुका होता भी। देखो, आप फिर कॉल सेंटर का एटिकेट्स भूल गए। आप कस्टमर को ओवरलैप नहीं करना है। अगर कस्टमर बोल रहा है सो यू हैव टू लिसन, तो उसको 2 वे कन्वर्सेशन बोलते हैं। ये आपके क्वालिटी और ट्रेनर ने आपको नहीं सिखाया। जब भी बोल रहा हूँ, आपको और एक्सपीरियंस लगेगा 1-2 साल का, जब आप जाके सीखोगे। अभी टाइम लगेगा आपको, फ्रेशर हो लग रहा है आप। देखिए सर, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ वो अलग बात। मतलब हम तुम्हें पॉइंट आउट करते हैं तो यार आप एकदम से बहुत दिक्कत हो जाती है आपको, एकदम मिर्ची लग जाती है आपको। हर कस्टमर ऐसे बात नहीं कर सकता ना, मैं समझता हूँ, हर कस्टमर ऐसे बात नहीं करता है। आपको पता है आपके पूरे हफ्ते का क्वालिटी स्कोर जो होता है ना 100, अगर ये एक कॉल पूरा, अगर देखो 8 मिनट से ऊपर का कॉल है, ऑब्वियसली आपका QA सुनेगा, और ये एक कॉल की वजह से ना आपका क्वालिटी मार्कडाउन 100 से 0 पे जाएगा। आई एम डैम श्योर। मे बी फेटल भी मिल सकता है आपको। सतीश जी, मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो अलग बात है ना सर। वो अलग बात कैसे है यार? दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस ब्रदर, दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। आपको कंपनीज क्यों सिखाती है? ताकि आप कस्टमर को वो वैसी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करो, आप वैसी तरीके से कस्टमर से डील करो। सतीश शिवलाल यादव, आप वो मत कीजिए। आपको कंपनी सैलरी क्यों पे कर रही है? कंपनी सैलरी क्यों पे कर रही है आपको? ताकि आप सैलरी जस्टिफाई करो, उस तरीके से आप कस्टमर के साथ डील करो। वो आप कर नहीं पा रहे ना। अगर आपने सतीश जी डील किया होता तो आपने पेमेंट करवा दिया होता। अब पेमेंट तो मैं और 6 महीना नहीं करवाऊंगा ब्रो, ये मैं 6वीं टाइम बोल रहा हूँ, 6th टाइम बोल रहा हूँ मैं आपको। उससे ज्यादा भी बोलना होगा आपको। हाँ बोल रहा हूँ मैं, तो क्या दिक्कत है? मैं तो, अपने को क्या डर है यार? क्राइम थोड़ी है भाई, पेमेंट है, नहीं किया क्या हो गया? RBI का टर्म है, अगर कस्टमर EMI नहीं दे रहा तो सेटल करवा ले, हम करवा लेंगे। हमारे पास जब पैसा आएगा 6 महीने बाद, क्या दिक्कत है उसमें? मल्टीपल टाइम्स कॉल आएंगे आपको सर। जो बिल्कुल, अरे करते रहो, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको आपसे पहले बोल दिया ब्रो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप 400 कॉल लेते हो और आप 5 घंटे का टॉक टाइम लेते हो ना, 1 घंटे का ब्रेक भी रहता है आपको उसमें। मुझे 1 घंटे का ब्रेक भी नहीं रहता, यहाँ पे कंसेक्यूटिवली नॉन स्टॉप कॉल्स उठाता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम, आई एम यूज्ड टू। मेरे को तो उल्टा अच्छा लगता है यार, कोई बात करने मिलता है, टाइम पास हो जाता है। अभी देखो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, 17 मिनट हो गया, टाइम पास हो गया। किसी कॉल थोड़ी ना आ रहा है सर। मेरा तो टाइम पास होता है ना ब्रो, मेरा टाइम पास होता है।
पता नहीं आप लोग बोलते हो ना, आप लोग ओपनिंग में बोलते हो ना, दिस कॉल इज रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। मैं बोलता हूँ दिस कॉल इज रिकॉर्डेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ये मेरा स्क्रिप्ट है, पता है आपको। अच्छी बात है सतीश जी, स्क्रिप्ट रखिए, एंटरटेनमेंट लीजिए, बिल्कुल। बट पेमेंट भी करवाना तो जरूरी होता है। देखो पेमेंट नहीं होता है तो कस्टमर ये थोड़ी ना यार फांसी थोड़ी लगा देगा बॉस, क्राइम थोड़ी है। सीआरपीसी, आईपीसी या बीएनएस में कोई क्राइम है? लोन की ईएमआई नहीं देना कोई क्राइम है? तो बस ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, आप तो समझदार हो यार, आप तो समझ गए 17 मिनट के कॉल पे ही। जब कोई क्राइम नहीं है तो कस्टमर ईएमआई भी पे कर देगा, जब उसके पास पैसे आएंगे सेटल करवा लेगा, खत्म। पैसे आएंगे इसका क्या मतलब है? जब हमारा तो यही मतलब है यार, आप कैसे कर सकते हो? करवाना चाहिए। अरेंजमेंट कहाँ से करना है, कहाँ से? मुझे क्या पता कहाँ से करते हैं? मुझे भी नहीं पता ना, हमारे पास तो सब भूखे नंगे यार, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, कहाँ से करना है आप वो भी बता दो साथ में साथ, तो और इजी हो जाएगा मेरे लिए कि सर आप यहाँ जाओ। सर आप अपने फाइनेंशियल मैटर कहाँ से हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से फंड्स आते हैं, क्या होता है, यानी मुझे नहीं पता है ना सतीश जी। तो आप कैसे बता तो आप एडवाइस भी मत दीजिए। एडवाइस तो दे सकता हूँ सतीश। एडवाइस तो आप वो एडवाइस दीजिए ना, वो एडवाइस दीजिए जो कारगर हो। ऐसे थोड़े ना कुछ भी बोल दिया है, ऐसे थोड़े ना आप कुछ भी बोल दो किसी को और वो कर लेगा, कुछ सक्सेस ना हो तो क्या फायदा। अरेंजमेंट आपने बोल दिया, कहाँ से करा हमारे अरेंजमेंट बताओ, कहाँ से करते हैं बताओ। आपको जरूरत पड़ जाती है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, करेंगे ना सर? मैं बैंकों से करता हूँ, कहीं से भी करेंगे ना सर? बैंकों से करता हूँ मैं। दिलवा दो आप, मेरा अप्लाई करवा दो वापस, एक टॉपअप अप्लाई करवा दो आपकी कंपनी में, दिलवा दो। कहीं से तो करेंगे सर। हाँ बैंकों से करता हूँ, बता तो रहा हूँ। तो करिए ना सर, कहीं से भी कीजिए सर, पेमेंट तो आपकी कंपनी से शुरुआत करते हैं ना, एक टॉपअप के लिए लगवा दो फाइल मेरी एबीएफएल में, क्रेडिट टीम को बोल दो। आपको इतना पता होना चाहिए कि जहाँ से आपकी बात हो रही है वो कलेक्शन से हो रही है ना सर। हाँ तो आप ही मुझे एडवाइस दे रहे हो ना बॉस कि अरेंज करो। तो नहीं और क्या, आप ही तो मुझे बोल रहे हो। आप अपने सोर्स से कीजिए ना सर। तो मैंने तो बता दिया, मैं तो बैंकों से ही करवाता हूँ भैया सोर्सिंग। आप अपने सोर्स के माध्यम से कीजिए, बैंकों से ही होता है मेरा तो, ओनली बैंक। कहीं से भी कीजिए। आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ ना मैं। आप तो कह रहे हैं ना मार्केट से भी ले, सेल्स टीम को फॉरवर्ड कर दो। सतीश सिबलाल यादव आपके टीएल को बोलो ना, सेल्स टीम को फॉरवर्ड कर देंगे ये केस, कस्टमर इज इंटरेस्टेड फॉर टॉप अप पीएल, बोल दो। आपकी कंपनी को सेल्स दे रहा हूँ भाई। सतीश आप तो सेल कॉल को भी जाने दे रहे हो, आप तो कंपनी का सेल मार रहे हो भाई साहब। एक तो सैलरी अलग से आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से आप कंपनी का सेल भी मार रहे हो, तो मतलब दिक्कत दे रहे हो आप कंपनी को। आप कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बन गए हो एसेट की जगह। दैट इज रॉन्ग, सर्वाइव नहीं कर पाओगे भैया। आर यू देयर? मार्केट से भी चल रहा है। यस सर मैं हूँ। आप बोलिए। मार्केट से भी चल रहा है। क्या चल रहा है? सॉरी, आप कह रहे हैं ना मार्केट से भी ले रखा है, वहाँ से भी कर रखा है, तो वहाँ से तो देखिए सर, जो भी बैंकिंग वगैरह का जो कार्य होता है वो तो होता है थोड़ा टाइम लियो, थोड़ा टाइम लेके। मार्केट वगैरह से जल्दी हो जाता है सतीश जी। नहीं मार्केट से नहीं होता है, मार्केट में भी बैंक से ही वही मतलब होता है। बैंक मार्केट में भी होती है, बैंक डिजिटली भी होती है, बैंक कॉर्पोरेट में भी होती है, हर जगह होती है। पर्सनली कर लीजिए अरेंज। पर्सनली नहीं होता भैया, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे होता है। अपन अरेंज पैसों का सिर्फ सिविल पे करते हैं सतीश जी। नो कोलेटरल इन्वॉल्व। फ्रेंड से, फैमिली से? नहीं, सब भूखे नंगे भैया, सब भूखे नंगे। वो खुद मेरे से ही मांगते हैं। ऐसा तो नहीं है सर। हाँ वो मेरे से ही मांगते हैं, जब तो मेरा 40 लाख का डेप्ट हो गया। और कुछ बोल रहे हैं सर? तो नहीं होगा ना सतीश जी कि आप ही के पास और किसी के पास कुछ है नहीं? नहीं है ना, मेरे सर्कल में तो ऐसा ही हाल है। आपके सर्कल का पता नहीं, आपके सर्कल का दे दो 2-4 का नंबर, वहां से देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, आपका रेफरेंस दे दूंगा। आप अपना पर्सनली करते हैं तो फ्रेंड फैमिली आप अपने से करेंगे, मेरे से थोड़ी देर करेंगे। मेरा तो यार सब भूखा नंगा वाला हिसाब किताब है भाई साहब। सतीश सिबलाल यादव, मेरा तो सब भूखा नंगा है। आई एम सो सॉरी। आते रहेंगे सर आपको कॉल यार, ये कोई क्या है? कॉल में क्या हो जाएगा भाई? कॉल में क्या हो जाएगा? डिले करते हैं तो फील्ड विजिट भी होगी। क्या हो जाएगा उसमें? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कॉल आते रहेंगे, फील्ड विजिट हो जाएगा। अरे उससे होगा क्या? क्या होगा उससे? क्या होगा भैया? क्या होगा उससे? फील्ड विजिट में तुम्हारा बंदा आएगा, उसको भी पेमेंट के लिए मना कर देंगे, उसको भी जाना पड़ेगा, उसकी वीडियो अलग से बन जाएगी। अगर कुछ बदतमीजी करेगा तो आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल तक ले जाएंगे कंप्लेंट को। पता है कैसी कैसी पेनल्टियां लगती है, पता है आपको? ठीक है सर, सब जानकारी होगी, आपको भी होगी, हमको भी है। हाँ तो करके देख लो ना यार तुम। और वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप इतनी बातें कर रहे हो, कॉल आएंगे, होम विजिट होगी, करके देख लो, कुछ अनएथिकल करके देख लो। भाई साहब ऐसे फटके लगाऊंगा ना, क्यों होगा सर? अनएथिकल अगर आप कर लोगे, ऐसे फटके लगाऊंगा ना। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आरबीआई के, ये सारे बहुत अच्छी तरीके से पता है।
ऐसी जगह लेके जाऊंगा ना कि इतनी दिक्कत आ जाएगी कि मॉनेटरी पेनल्टी लग जाएगी भाई साहब। मॉनेटरी पेनल्टी का नाम सुना है सर? मॉनेटरी पेनल्टी का नाम सुना है? नाम सुना है मॉनेटरी पेनल्टी का? छोड़ दीजिए ना, मैंने क्या सुना है। क्या हो गया आपको? तो यार कुछ पता ही नहीं है यार, एक भी टेक्निकल शब्द नहीं पता है आपको। बस हेडसेट पहन लिया, डायलर पे लॉगिन कर लिया सुबह में 9 बजे, ब्रेक टैग करना आता है और लॉगिन लॉग आउट करना आता है बस, और कॉल हैंग अप करना आता होगा बस। इसके अलावा कुछ आता है बॉस? आप तो आवाज से भी मैच्योर लग रहे हो यार, करियर में इतना लैग कर रहे हो भाई साहब इन्फॉर्मेशन नॉलेज के बिहाफ पे, तो क्या करोगे आगे जाके भाई? सतीश शिवलाल, मैं तो वरीड हूँ यार आपके लिए, मैं अपने पेमेंट के लिए जितना वरीड हूँ उतना आपके लिए वरीड हूँ बॉस। नहीं, आप ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ ब्रदर, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सतीश शिवलाल यादव, अच्छी संगत में बैठो, अच्छी संगत में उठो, सीख जाओगे। सर अगर 20 दिन आप अपनी पेमेंट के लिए इतना रहे होते तो पेमेंट डन हो चुका। पेमेंट तो और 6 महीना नहीं होगी भाई साहब, वो तो मैं देखो आपको 10वीं बार बोल चुका हूँ, 6 महीना और नहीं होगी। पता नहीं आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, आपके हेडसेट में इशू है, वहाँ पे आपके IT वाला होगा ना कॉल सेंटर में, उसको एक बार चेक करवा लो हेडसेट को। मुझे ये मत बताइए कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अरे मुझे तो इन्फॉर्मेशन बहुत है यार, आप मेरी इन्फॉर्मेशन की पकड़ नहीं कर सकते बॉस, दिक्कत हो जाएगी। मुझे फीडबैक मिल जाएगा सर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्या फीडबैक मिलेगा आपको? भी होगा, कौन देगा आपको फीडबैक? टेलीकॉलर को कौन फीडबैक दे रहा है यार? सर भाई साहब ये कॉल रखोगे ना तो ध्यान से TL को जाके बोल देना ये कॉल डायलर पे से उड़ा दो। जॉइपर अगर यूज करते हो ना, जॉइपर, तो वहां से उड़वा देना है कॉल को। QA के पास जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कभी क्लाइंट अगर आके रैंडम कॉल सुनने लगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है शिवलाल यादव, देखिए सर आप जो मुझे बता रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे ये मत बताइए कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने इतना ध्यान दिया होता तो पेमेंट आपका हो चुका। पेमेंट तो और 6 महीने नहीं होगी भैया के लिए, मुझे फीडबैक और 6 महीने पेमेंट नहीं होगी, और 6 महीने पेमेंट नहीं होगी तो मल्टीपल टाइम्स कॉल्स आपके पास आएंगे तो रिस्पॉन्स कीजिएगा सतीश से। बिल्कुल नो प्रॉब्लम यार, ये तो तुम्हारा सुबह से छठा कॉल है, बस 6 ही कॉल आई है पूरे दिन में, और ट्राई करो यार, इसके बाद भी एक कॉल करो। कितने बजे का लॉग आउट है तुम्हारा? 6:35 हो गए, 6:35 हो गए, 7 बजे का लॉग आउट होगा। ठीक है, 10 बजे तुमने लॉग इन किया होगा, 9-10 घंटे के शिफ्ट के हिसाब से 7 बजे आपका लॉग आउट होगा। अभी टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ होगा, डायलॉग्स पूरे नहीं होंगे, APR अगर आपका मैच नहीं करेगा तो TL और 1.5-2 घंटा बिठाएगा, राइट? तो इसका मतलब आप 8 बजे तक हो कॉल सेंटर में, तो और कॉल करना। मैनुअल आप मेरा नंबर स्टिकी नोट्स में सेव करके रखो, आउटबाउंड डायल करना, क्या दिक्कत है? करो ना। बिल्कुल सतीश जी, नो इशू, करो, करके बताओ यार। इतनी ये बड़ी बड़ी ये धमकियां ये सब मत दिया करो। कस्टमर आजकल का बहुत होशियार है, कस्टमर आजकल का बहुत होशियार है भाई साहब। ये सब टेक्टिक्स आप भूल जाओ, ये सब वर्कआउट नहीं करती है। कस्टमर अगर एक बार पेमेंट रोक लेगा तो बैंक क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो कुछ कस्टमर है जो बेचारे डर जाते हैं, धमक जाते हैं। ठीक है सतीश शिवलाल यादव जी, हाँ, कोई पता होगा, करवाना होगा ही ना सर, एंड टू एंड पैसा तो देना ही होगा। एंड टू एंड पैसा देना होगा, कौन मना कर रहा है? हमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं कि हम पैसा नहीं देंगे, हमने ये बोला है? नहीं सर, आप कह रहे हैं रोक ही सकते हैं ना सर? हाँ, रोक सकते हैं क्योंकि फंड इशू इसलिए रोक सकते हैं। सतीश जी रोक ही पाएंगे ना सर? हाँ तो देंगे ही ना सर? बिल्कुल देंगे, लाख का 10% देंगे, 10,000 में क्लोज करवा देंगे, सेटलमेंट खत्म कहानी। 90,000 रुपए बैंक राइट ऑफ कर देगा अपने लेजर में से, खत्म कहानी। फायदा तो हमारा ही हो रहा है ना एंड टू एंड भैया। यही बात ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर फिर जो लोन लेते हैं उस पर भी गौर कीजिएगा। हाँ, मैंने तो आपको बता दिया, मेरे फैमिली में 12 लोग हैं भाई साहब, 12 पैन कार्ड। ओके सर, नो इश्यू सर, कहीं से भी मेरे को मिल जाएगा लोन, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, 12 है या 24 है सर। हाँ, और सबकी इनकम हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, सब लोग सैलराइड है, कुछ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है उसमें से, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे को। मेरा तो सब सॉर्टेड है, आप अपना देखो। लॉग आउट के बाद आपको क्या करना है, बियर पीनी है या ओल्ड मोंग पीनी है? सतीश जी कर लूंगा ना सर, जो भी करना होगा। बहुत पिलाई होगी भाई तेरी, चल यार लॉग आउट मार, तू घर जा। थैंक यू। चलो भैया, ठीक बाय।